फौजी राम सिंह साहब, फौजी राम सिंह साहब, आज जैसा कि हम लोगों को मालूम होना चाहिए जी साहब, कि हमारे बीच से एक नौजवान फौजी बटालियन 62 से आज नौकरी से उसे जुदा किया जा रहा है। क्यों नहीं साहब? आज उसकी ड्यूटी पूरी हो चुकी है। सरकार के नियम कानूनों द्वारा आज उसे रिटायर किया जा रहा है। जी साहब, लेकिन आज मुझे इस बात का बहुत अफसोस भी है, हाँ साहब, क्योंकि वो जवान फौजी वीर बहुत बहादुर और ईमानदार था। क्यों नहीं साहब? लेकिन सरकार के जो नियम और कानून हैं, उस नियम कानून को हम लोग नहीं तोड़ सकते हैं। हाँ साहब, लेकिन फौजी राम सिंह साहब, हमने फौजी वीर सिंह को सूचना दे दी थी, लेकिन अभी तक वो हमारे हेडक्वार्टर नहीं पहुंचे। न जाने कहाँ देर लगा रहे हैं, हो सकता है अपना सामान इकट्ठा कर रहे हूँ। हाँ साहब, ठीक है, हम लोग उनका इंतजार करते हैं। क्यों नहीं साहब? फौजी वीर सिंह, जैसा कि तुम्हें मालूम होना चाहिए कि आज नौकरी करते हुए तुम्हें पूरे 15 वर्ष बीत चुके हैं और सरकार आज तुम्हें फौज से रिटायर करती है। आज तक आपने इस देश की बड़ी मेहनत और लगन से सेवा की है। आज मैं तुमसे बस इतना कहना चाहूंगा कि आज तक तुमने देश की सेवा बड़ी ईमानदारी से की है। क्या इस देश के लिए कुछ कहना चाहोगे? सर, मैं ज्यादा कुछ न कहकर सिर्फ अपनी भावना को जताना चाहता हूं। सर, हमारे दिल में तमन्ना थी कि जब तक मेरे तन में प्राण रहे मैं देश की सेवा करता हूं, क्योंकि सर मुझे आज 15 वर्ष पूरी हो गए सर्विस करते हुए। आज देश की सेवा से हमें छुट्टी दी जा रही है। देश सेवा से हमें निवृत्त किया जा रहा है। आज के बाद मैं फिर कभी देश की सेवा नहीं कर पाऊंगा। इसी बात का मुझे अफसोस और दुख है साहब। फौजी वीर सिंह, शायद तुम्हें नहीं मालूम कि आतंकवादी, भ्रष्टाचारी, घुसपैठी सिर्फ देश के बॉर्डरों पर ही नहीं, दूसरे मुल्कों में ही नहीं, अपने गांव समाज में भी रहते हैं। जो गांव समाज को एक दूसरे में भड़काकर, एक दूसरे में झगड़ा करवाकर इस देश को, इस समाज को लड़वाते रहते हैं। फौजी वीर सिंह, आज के बाद मैं मानता हूं तुम इस देश की सेवा नहीं कर सकते हो, लेकिन अपने घर और मकान में रहकर इस समाज की सेवा जरूर कर सकते हो। सर, आप सच कह रहे हैं कि देशद्रोही, आतंकवादी सिर्फ बॉर्डर पे नहीं होते, बल्कि हमारे गांव, हमारे समाज में भी कुछ ऐसे भेड़िए छुपे हुए हैं जो अंदर ही अंदर समाज को खोखला कर रहे हैं। सर, मैं आपसे वादा करता हूं कि ये फौजी वीर सिंह जहां भी रहेगा
जिस हाल में रहेगा, अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने गांव के प्रति हमेशा सावधान और होशियार रहेगा। ये मेरा वादा है सर। वीर सिंह, हमें आपसे ही उम्मीद थी। लाइए अपना ये सरकारी हथियार हेडक्वार्टर में जमा कर दीजिए। हेलो। हाँ भैया, जो हमारे राइटर महोदय हैं कहाँ चले गए? अपना भैया चंदा लीजिएगा। राइटर महोदय ध्यान दीजिएगा, नाम लिखिएगा अमित पासवान। अमित पासवान जो इसी गांव पखरौली के रहने वाले हैं। ये भाई साहब 51 रुपए का चंदा है, पार्टी बोर्ड से। धन्यवाद। और फौजी वीर सिंह, आज तक तुमने इस देश की सेवा की। तुम्हारी ईमानदारी और बहादुरी को देखते हुए सरकार ने तुम्हें कुछ इनाम घोषित किया है। फौजी राम सिंह, जाओ। फौजी राम सिंह, जो सरकार ने फौजी वीर सिंह को इनाम घोषित किया है, एक कारतूस की माला और एक लाइसेंसी बंदूक उसे लेकर आओ। साहब वीर सिंह, यहाँ साइन कर दो। फौजी वीर सिंह, ये रहा तुम्हारी रिटायरमेंट का कागज। इसे हमेशा संभाल के रखना। ये तुम्हारी जिंदगी में कभी ना कभी जरूर काम आएगा। आप जा सकते हैं। आपके घर वाले, आपके बीवी बच्चे आपका इंतजार करते हैं। वीर सिंह, मुझे बहुत दुख हो रहा है, लेकिन खुशी भी है कि आज एक जवान अपने बीबी बच्चों से मुलाकात, इसलिए मैं तुमसे कुछ कहना चाहूंगा। फौजी वीर सिंह, ओ गॉड, यू आर माई एंड योर टीच मी टू लव एवरीथिंग दैट इज हर्ट माय ट्रू। जी साहब। फौजी वीर सिंह, आज हमारे बीच से चले गए। जी सर। लेकिन आओ, हम अपनी पूरी बटालियन को लेकर दक्षिण ओर की चलते हैं और देखते हैं बॉर्डर के क्या समाचार है। क्या रे सर? आओ हमारे साथ।
आप लोग शायद मुझे नहीं जानते होंगे। मैं सेठ हरबल लाल की बेटी और मेरा नाम चंदा है और मैं चलती हूँ नदी के पास कपड़े धोने के लिए और स्नान करूँगी, करके आती हूँ। हवन हम एक नंबर बड़ा का शराबी हवन हम देसी वाला ज्यादा चढ़न वाला कम मारो दंदन घूमो लंदन मारो दंदन घूमो लंदन एक बार लात जूता पर दन एक बार लात जूता पर दन देसी वाला ज्यादा चढ़न वाला कम मारो दंदन घूमो लंदन मारो दंदन घूमो लंदन हरावा मामूस गिर मारे तुरंतम हरावा मामूस गिर मारे तुरंतम देसी वाला ज्यादा चढ़ इंग्लिश वाला कम मारो दंदन। चलती हूँ मैं, कपड़े भी धो लाऊंगी और वहाँ से नहा के भी आऊंगी। अरे रास्ता चलते चलते गली में क्या क्या सोच चलते चलते गली में क्या क्या सोचूं अरे चाचा जी आप
ए माल पानी आज नहा कर नमा फाट गए हम कहा पहले ये साले पैर में पहनने की चीज है। तो कहा पहना जा तरह नहीं पहना जा पहने के सहूर नहीं करो के पहना चले हैं। इतने नैन के कपड़ा कसत होत है बे ऐसे पहना थी। बुलाट रखो उसको रखो। पहले मासा मासा तो भूंजा जाए चुपचाप साले साइड में खड़े रहो, मुझे बात करने दो। बिटिया चंदा ओ चंदा। कहिए चाचा जी। ए अचानक यहाँ? हाँ बिटिया चंदा, हम यहाँ अचानक आए हैं। हमारी बात को सुनो, हम तुमसे आखिर कहना क्या चाहते हैं। क्या कहना चाहते हो? सुनो हमारी बात। ए चंदा और पहले चंदा पहले छोटी थी चंदा, पहले छोटी थी चंदा, अब जवान हो गई। पहले छोटी थी चंदा, पहले छोटी थी चंदा, अब जवान हो गई। पहले थी चंदा, तीर पहले थी चंदा, अब कमान हो गई। याद कर उस समय को जब कॉलेज जाया करती थी और मास्टर तुझे मारते थे तो चोट मुझे लग जाती थी। और गुल थी पहले तू चंदा, अब गुलिस्तान हो गई। गुल थी गुल थी पहले तू चंदा, अब गुलिस्तान हो गई। पहले थी चंदा, अब कमान हो गई। अच्छा पहले चाचा जी तुम बहुत छोटी थी, आज क्या देख रहा हूँ कि तुम जवान हो गई हो। तो क्या मैं छोटी ही रह जाऊं? नहीं, हमारा तो आशीर्वाद तुम दिन दुगना रात चौगुना। अरे चाचा जी आपकी समझ न पाई बात। चाचा जी आपकी समझ न पाई बात। अरे यहाँ आने का क्या काम है बतलाइए। चंदा कहिए। यहाँ आने का कारण जानना चाहती हो? हाँ, कारण जानना चाहती हूँ। यहाँ आने का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है। कौन सा है? बिटवा माल पानी इधर आओ। हम सोच रहे हैं कि सारी बातें बाद में करेंगे। देखो कितनी खूबसूरत है,
इसे पहले क्यों ना हम अपने ही प्रेम जाल में फंसाए। है साले क्या सारे फसला काका फसला लेके आए। अरे कौन अपने जाल में फंसाए के हुआ लई चले कहते हैं होश में रहो। अरे हाँ नंबरदार किया ठाकुर साहब के यहाँ ले चलेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा हम लोग मौज मस्ती कर लेते हैं, उसके बाद नंबरदार जान जाइए ढील हो जाए। क्या ढील हो जाए? शरीर ढील हो जाए। अब चटक चपट कर जहाँ सूख जाए। हाँ ये भी ठीक कहता है, नंबरदार जान जाइए। ठीक कहता है। तुम आप पे लाई हो जाए। चंदा तुम जानना चाहती हो कि हम यहाँ किस लिए आए हैं? तो हमारी बात को ध्यान से सुनो कि हम यहाँ पर आए किस लिए हैं। तो संदेशा ठाकुर कल आया हूँ बिटिया। संदेशा ठाकुर संदेशा ठाकुर कल आया हूँ बिटिया। और हवेली पे तुमको बुलाया है बिटिया। चंदा बाबू साहेब नंबरदार ठाकुर काली चरण सिंह ने तुम्हें अपने पास बुलाया है। चाचा जी मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे जुबा था मिले अपनी जुबा को ले अपनी हो। पानी देखा औकात बितावर नहीं तेवर 3 गज। चंदा तुमको तो हमारे साथ चलना ही होगा। नहीं जाऊंगी। सीधे से नहीं जाओगी तो मैं तुम्हें जबरदस्ती ले चलूंगा, लेकिन तुम्हें हमारे साथ चलना मैं भी देखती हूँ कौन मेरे को लेके जाता है। मैं तुम लोगों के लिए अकेली काफी हूँ। चलती हूँ, मेरे को अभी घर का भी बहुत सारा काम करना है। और चलते चलते कहना क्या है। नदी के किनारे ये चलत है राम लखन दोनों भाई नदी के तीरे। चलत
भैया ससुरी बहुत भागत रही, अब लाला के चक्कर में फंसी। अब ले चल रहे हैं इसको बाबू साहेब लंबरदार के पास। लंबरदार क्या हुआ मुनीम काका, यार तुम कहाँ का पिला ला यार? क्या हुआ रे? पहले हमारा गति हो गया यार। अरे हुआ क्या? हुआ का यार, ये बुलेटवा साला बहुत हरामी है। क्या किया बुलेट ने? ये साला जौन है ना, जौन गरु समान रहा हमका पकड़ा दी, जौन हलुकरान सारी या पकड़ ली। अबे हरामजादे, शरीर एक है जिसमें एक है, उसमें वजन और हल्का, ये सब क्या बात है? मतलब नहीं समझो। क्या मतलब है तेरे कहने का? यह साला ऊपर का पकड़ ली और नीचे का हमका पकड़ा दी, गरु समान गोड़वा यार। तो साले ऐसे बोलो ना। मतलब नीचवा के तो गरु रहा न समझिए भाई। मोहना की खाई है जो मोहना खाई है तो नीचे वही तो जाता ठीक कहता है। चला बहुत है। एक काम करो, समय व्यतीत करने का वक्त नहीं है। बाबू साहेब लंबादार इस वक्त हमारा बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे, इसलिए आओ चंदा को लेकर चलते हैं ठाकुर साहब के चलो बेटा, हम हो आ रहे हैं। मुन्नी ललवा, मुन्नी ललवा कहाँ है? मुन्नी लाल है ना धुन्नी लाल है भैया। चल रहा है मुन्नी के साथ। कैसे मौसम का आ गया है, होली का जमाना, एक महीना और रह गया जलने में। कैसे एक गाना आया, हम आपके हैं कौन, और धूम मचाया गाना क्या कि दीदी तेरा देवर दीवाना। हाँ सर यही है। और मौसमी से होली की गीत कैसे है कि आवा भौजी तुम्हारे हम डाई, अरे आवा भौजी तुम्हारे हम डाई, भौजी तुम्हारे ही रंग लगाई, भौजी तुम्हारे ही रंग लगाई। आवा भौजी तुम्हारे हम डाई, भौजी तुम्हारे ही रंग लगाई, भौजी तुम्हारे ही रंग लगाई। ऊपर से ढीली नीचे से डाई, ऊपर से डाई नीचे से डाई, आगे से डाई, ऊपर से डाई नीचे से डाई, आगे से डाई। और जरा बहुत तुम्हारो जुड़ाई, जरा बहुत तुम्हारो जुड़ाई, भौजी तुम्हारे ही रंग